हे व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की मेरी यह वीडियो मनसा पूजा से जुड़ी कथा बिहुला बिसहर के ऊपर है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सती बिहुला ने किस प्रकार सर्पदंश से मृत अपने पति बाला लखंदर को पुनर्जीवित करवाया। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैना, बहुला, भवानी, विषहर और पज्ञा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटाओं से हुआ था। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा रखती थीं। इस बाबत भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि मृत्यु लोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि तुम 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो तुम्हें मृत्यु लोक में सब पूजेंगे। इस प्रकार वह 5 बहनें अपनी मांग को लेकर चांद सौदागर के पास पहुंची, मगर चांद सौदागर ने उनकी पूजा लेने से इनकार कर दिया। चांद सौदागर के इस व्यवहार से विषहर अत्यंत क्रोधित हो गई और बदला लेने का निश्चय कर लिया। चूँकि विषहर वेश बदलने में माहिर थी, लिहाजा वह ब्राह्मण का वेश धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर को 6 पुत्र थे। ब्राह्मण का वेश धरे हुए विषहर स्वयं निसंतान थे, जिसकी वजह से चांद सौदागर उससे अंदर ही अंदर घृणा करते थे। यह जान ब्राह्मण रूप धरी विषहर की निसंतान होने के कारण चांद सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखा रहा है। विषहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। समय बीता, चांद सौदागर ने अपने सबसे बड़े पुत्र का विवाह संपन्न कराया। शादी की अगली ही रात विषहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार बारी बारी से चांद सौदागर के 6 पुत्रों की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। अब चांद सौदागर निसंतान हो गया था। इसकी यह दशा देखकर विषहर मन ही मन खुश हो रही थी। समय बीतता गया। इस दौरान चांद सौदागर को फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने बाला लखंदर रखा। बाला लखंदर के युवा होने के बाद उसका विवाह बिहुला नामक युवती से हुआ। विवाह से पहले बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे शादी के रात ही सर्पदंश का शिकार बन गए थे। इसके 7वें बेटे से मेरा विवाह होने जा रहा है, इसका भी वही हाल होगा, इसलिए विवाह से पहले इसका कोई उपाय किया जाए। और यह सूचना चांद सौदागर तक पहुंचाई गई। फिर उन्होंने एक लोहे के ऐसे घर का निर्माण करवाया जिसमें एक भी छिद्र ना हो। और इधर विषहर को यह बात पता चल गई कि चांद सौदागर एक लोहे के घर का निर्माण करवा रहा है जिसमें एक भी छिद्र ना हो। फिर विषहर ने उस कारीगर को मकान में एक छोटा छिद्र बनाने के लिए विवश कर दिया। अंततः कारीगर के ना चाहने के बावजूद भी उस लोहे के मकान में एक छोटा सा छिद्र बना दिया गया। शादी की अगली रात बिहुला जब अपने ससुराल आई तो विषहर के प्रकोप से वह अत्यंत गहरी निंद्रा में चली गई और उस नवनिर्मित मकान में जो एक छोटा सा छिद्र रह गया था, उससे एक सर्प घर के अंदर घुस गया और वह सीधा जाकर बाला लखंदर को डस लेता है, जिससे उसके प्राण चले जाते हैं। विषहर के दबाव में आकर जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा था, वह और कोई नहीं बिहुला की बहन थी। बाला लखंदर की मृत्यु की खबर से चारों तरफ हाहाकार मच गया और इधर जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा था, उसने ही बिहुला को उन्हें पुनर्जीवित करने का मार्ग बताया और जल्द से जल्द इन्हें इंद्रलोक जाने को कहा। बिहुला ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और अपने मृत पति को लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। 12 वर्षों की यह यात्रा बिहुला ने निर्जल उपवास रखकर किया। इस यात्रा के दौरान रास्ते में बिहुला को नेतिया नाम की एक राक्षसी मिली, जो इंद्रपुरी के कपड़े धोती थी। वह राक्षसी अत्यंत क्रूर थी। पल भर में वह बिहुला को खा जाती, लेकिन बिहुला ने अपने बुद्धि का प्रयोग कर उसे अपनी मौसी बना लिया। और इधर दूसरी तरफ बिहुला के सास ससुर अंधे हो गए और राजपाट समाप्त हो गया।
आखिरकार बेहुला इंद्रपुरी पहुंच जाती है और विषहर द्वारा की गई सारी वृत्तांत इंद्रदेव को बताती है और साथ ही अपने सारे मारे गए जेठों के प्राण लौटाने का भी निवेदन करती है। इंद्रदेव ने तुरंत विषहर को इंद्रलोक में आने का आदेश दिया। बेहुला की सारी बातें साबित हो जाने के बाद इंद्रदेव ने सभी के प्राण लौटा दिए और विषहर को भी बेहुला के साथ धरतीलोक पर जाने का आदेश दिया। अंततः बेहुला अपने नगर आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा वापस ले आई। अब बेहुला ने जब अपने हाथों से अपने सास ससुर को स्नान करवाया तो उनका अंधापन भी दूर हो गया और बेहुला ने अपने ससुर को सारा वृत्तांत बताया कि ब्राह्मण रूपी विषहर ही आपके कुल का नाश कर रही थी। फिर बेहुला ने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर विषहर को उसमें दफन करवा दिया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखनदर और बेहुला इंद्रासन प्रस्थान कर गए। फिर चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र व पुत्रवधू आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस प्रकार आज मैंने आप सभी को बेहुला विषहरी लोक कथा का वृत्तांत सुनाया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।